जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSS बाई मनीष पर। साथियों, हमने एक टेस्ट सीरीज चला रखी थी और ये टेस्ट सीरीज थी हमारी राजस्थान सामान्य ज्ञान से, जिसमें हम मेवाड़ वंश की टेस्ट सीरीज चला रखे हैं। आइए आज हम देखते हैं मेवाड़ टेस्ट सीरीज का दूसरा पार्ट, जिसका पहला सवाल है हमारा आज का। शिल्पी मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? जिसके ऑप्शन आपके पास इस प्रकार है। आपका पहला ऑप्शन है प्रसाद मंडन, दूसरा है रूप मंडन, तीसरा है वास्तुसार मंडन, लास्ट वाला हो जाएगा कला मंडन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा कला मंडन। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा दोस्तों कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ लेख के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका मेवाड़ी, दूसरा है नागर, तीसरा है मारवाड़ी, लास्ट वाला है मेवाती। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा मेवाड़ी भाषा। आइए फिर से देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका इलाहाबाद, दूसरा है कैराबाद, तीसरा ऑप्शन खिजराबाद, लास्ट वाला हो जाएगा जलालाबाद। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन खिजराबाद हो जाएगा। आइए हम देखते हैं फिर से अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा दोस्तों महाराणा कुंभा की हत्या की थी तो किसने की थी ये आपको बताना है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका उदा, दूसरा है क्षेमकरण, तीसरा है सूरजमल, लास्ट वाला हो जाएगा महपा। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा उदा। आइए फिर से चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा दोस्तों राजपूताना के किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी को कठोर संघर्ष करना पड़ा? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका चित्तौड़गढ़, दूसरा है रणथंभौर, तीसरा है सिवाना, डी वाला हो जाएगा उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी सभी जगहों पर अलाउद्दीन खिलजी ने संघर्ष किया था। आइए चलते हैं हम फिर से अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का गौरा व बादल से क्या रिश्ता था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है चाचा और भतीजा, दूसरा है चाचा और भाई, तीसरा है मामा और भाई, लास्ट वाला हो जाएगा भाई और चाचा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा चाचा और भाई, यानी बी आंसर, जिसमें गोरा तो चाचा थे, बादल भाई थे। आइए हम देखते हैं फिर से अगला सवाल। अगला सवाल हमारा खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका रायसेन के सिलहरी तंवर, दूसरा ऑप्शन डूंगरपुर के राहुल उदय सिंह, तीसरा है मारवाड़ का राव गंगा, लास्ट वाला हो जाए चंदेरी के मेदिनी राय। बताइए दोस्तों। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा रायसेन के सिलहरी तंवर। आइए फिर से चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका बीकानेर के राय सिंह, दूसरा है आमेर के मान सिंह, तीसरा है मेवाड़ के राज सिंह, लास्ट वाला हो जाएगा आपका मारवाड़ के चंद्रसेन। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मेवाड़ के राज सिंह, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खान निम्न में से कहाँ का शासक था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका नागौर, दूसरा है जालौर, तीसरा है भटनेर, लास्ट वाला हो जाएगा फतेहपुर शेखावाटी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन जालौर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा उदयपुर की लड़ाई यानी युद्ध कब हुआ या हुई? बताइए दोस्तों, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका 1670, दूसरा 1568, तीसरा 1680, लास्ट वाला हो जाएगा 1760। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 1680 में उदयपुर की लड़ाई हुई थी। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? ये आपको बताना है दोस्तों। ओके दोस्तों, बताइए इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन अबुल फजल हो जाएगा। आइए हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। आपका पहला है इसमें
खातौली का युद्ध 1517 में, खानवा का युद्ध 1527 में, सामेल का युद्ध 1562 में, लास्ट वाला हो जाएगा हरमाड़ा का युद्ध 1557 में। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सामेल का युद्ध 1562, ये गलत हो जाएगा। 1544 में हुआ था दोस्तों ये युद्ध। आइए हम चलते हैं अगला सवाल। अगले सवाल है हमारा, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका बूंदी, दूसरा है गेटोर, तीसरा है मांडल, लास्ट वाला हो जाए बारडोली। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन बारडोली हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा, दूसरा है महमूद खिलजी द्वितीय और मेदिनी राय, तीसरा है महमूद खिलजी प्रथम और ईडल का रायमल, लास्ट वाला हो जाए महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा हो जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आइए हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, मेवाड़ के उस महाराणा का नाम उल्लेख कीजिए जिसे मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। बताइए दोस्तों, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका महाराणा उदय सिंह, दूसरा है महाराणा कुंभा, तीसरा है महाराणा प्रताप, लास्ट वाला हो जाए महाराणा सांगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका ए ऑप्शन महाराणा उदय सिंह हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा दोस्तों, वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद, दूसरा है कुंभा द्वारा सारंगपुर के युद्ध में महमूद को पराजित करने के बाद, तीसरा है चुंडा द्वारा मंडोर के युद्ध में जोधा को पराजित करने के बाद, लास्ट वाला हो जाए सांगा द्वारा कांतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है बाबर, दूसरा है महमूद खिलजी, तीसरा है इब्राहिम लोदी, लास्ट वाला हो जाएगा बहलोल लोदी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन में इब्राहिम लोदी हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है 1681 में मेवाड़ के शासक जय सिंह एवं मुगल सम्राट औरंगजेब के मध्य संधि हुई। दूसरा है मेवाड़ ने जजिया के एवज में मुगल सम्राट औरंगजेब को पूर्व मंडल एवं बदनौर का परगना प्रदान किया। तीसरा है सम्राट औरंगजेब ने महाराणा जय सिंह को राणा के पद से विभूषित किया। लास्ट वाला हो जाएगा औरंगजेब ने महाराणा जय सिंह को 6000 का मनसबदार नियुक्त किया। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी वाला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है शेरशाह सूरी, दूसरा महाराणा सांगा, तीसरा महाराणा प्रताप, लास्ट वाला है राव मालदेव। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन महाराणा प्रताप हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा दोस्तों, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बयाना का युद्ध हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों हमारा अगला सवाल हमारा, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गाड़ी नहीं है या गद्दी है, गद्दी पर बैठा था। बताइए दोस्तों, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है महाराणा करण सिंह, दूसरा है महाराणा राज सिंह, तीसरा है महाराणा अमर सिंह, लास्ट वाला हो जाए महाराणा जय सिंह। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन महाराणा राज सिंह हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने कमनौर का युद्ध कहा था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका कर्नल जेम्स टोड, दूसरा है बदायूनी, तीसरा अबुल फजल, लास्ट वाला हो जाएगा गोपीनाथ शर्मा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन अबुल फजल हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध खालिस्तान को लड़ा गया था, यानी सन बतानी है आपको। बताइए दोस्तों इसका आंसर। पहला है 18 जून 1577, दूसरा है 20 जून 1577, तीसरा है 18 जून 1576, लास्ट वाला हो जाएगा 21 जून 1567। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 18 जून 1576। ध्यान रखना दोस्तों, कुछ इतिहासकार 18 जून न मानकर 21 जून 1576 भी हल्दी घाटी के युद्ध की तारीख मानते हैं। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर।
अगला सवाल हमारा, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, गोगुंदा, दूसरा है कोल्यारी, तीसरा है चावंड, लास्ट वाला है जावर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा चावंड। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला है आपका 30 जनवरी 1528, दूसरा है 30 जुलाई 1527, तीसरा है 28 नवंबर 1528, लास्ट वाला है 30 नवंबर 1528। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 30 जनवरी 1528 हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमारा, महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल सिंह को अकबर ने कहाँ की जागीर प्रदान की थी? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला आपका नागौर, दूसरा बयाना, तीसरा चित्तौड़, लास्ट वाला हो जाएगा जहाजपुर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन जहाजपुर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका महाराणा कुंभा, दूसरा महाराणा सांगा, तीसरा है महाराणा राज सिंह, लास्ट वाला हो जाएगा महाराणा प्रताप। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन महाराणा सांगा हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? बताइए दोस्तों। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, राणा विक्रमादित्य, दूसरा राणा उदय सिंह, तीसरा राणा रतन सिंह, लास्ट वाला हो जाएगा रानी कर्मावती। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन राणा रतन सिंह हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका 1681 में, दूसरा 1679 में, तीसरा 1684 में, लास्ट वाला 1689 में। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 1679 में। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला अब्दुल लाहौरी, दूसरा है झाला मान सिंह, तीसरा है राणा पुंजा, लास्ट वाला हो जाएगा हकीम खां सूरी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा हकीम खां सूरी या हकीम खां सूरी। ओके दोस्तों, आइए हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा दोस्तों, खानवा युद्ध में भीषण घायल हो जाने के बाद के कारण महाराणा सांगा का स्थान किसने लिया था? बताइए दोस्तों इसका आंसर। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, हसन खां मेवाती, दूसरा झाला मान सिंह, तीसरा झाला अज्जा, लास्ट वाला हो जाए झाला बीदा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन झाला अज्जा हो जाएगा। आइए दोस्तों हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका खमनौर का युद्ध, दूसरा है आपका गोगुंदा का युद्ध, तीसरा है आपका दिवेर का युद्ध, लास्ट वाला हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन दिवेर का युद्ध हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौर गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। बताइए दोस्तों। जिसका ऑप्शन इस प्रकार है, महाराणा राज सिंह प्रथम, दूसरा ऑप्शन महाराणा जगत सिंह प्रथम, तीसरा ऑप्शन महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, लास्ट वाला हो जाएगा महाराणा अमर सिंह द्वितीय। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन महाराणा राज सिंह प्रथम हो जाएगा। आइए दोस्तों हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा दोस्तों, दिवेर की लड़ाई खालिस्तान के बीच लड़ी गई। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, राणा प्रताप और अकबर, दूसरा राणा प्रताप और मान सिंह, तीसरा राणा अमर सिंह और जहांगीर, लास्ट वाला हो जाएगा उदय सिंह और अकबर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी वाला ऑप्शन राणा प्रताप और मान सिंह हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा दोस्तों, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला है आपका जसवंत सिंह, दूसरा मान सिंह, तीसरा ऑप्शन करण सिंह, लास्ट वाला हो जाएगा राज सिंह। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका वो डी वाला ऑप्शन राज सिंह हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला है आपका राज प्रशस्ति, दूसरा है राज प्रकाश, तीसरा है जगदीश मंदिर प्रशस्ति, लास्ट वाला हो जाएगा उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर।
ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये तीनों सभी। ओके दोस्तों, आइए हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा दोस्तों, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका मांडलगढ़, दूसरा कुंभलगढ़, तीसरा है बसवा, लास्ट वाला हो जाएगा गोगुंदा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका वो ए वाला ऑप्शन मांडलगढ़ हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थान पर नियुक्त किया था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका राव मालदेव, दूसरा है रावचंद्र सेन, तीसरा महाराणा प्रताप, लास्ट वाला हो जाएगा महाराणा सांगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन महाराणा प्रताप हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा दोस्तों, सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका मान सिंह, दूसरा है भगवान दास, तीसरा भगवान दास, लास्ट वाला हो जाएगा आपका जगन्नाथ कछुआ। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा जगन्नाथ कछुआ। ध्यान देना दोस्तों, हम स्प्रिंटिंग के कारण भगवान दास 2 बार हो गया है, एक में भगवान दास था। ओके दोस्तों, आइए हम चलते हैं लास्ट एंड फाइनल सवाल पर। हमारा लास्ट एंड फाइनल सवाल है, प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा था? बताइए दोस्तों, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला आपका मान सिंह, दूसरा भगवान दास, तीसरा है जलाल खान, लास्ट वाला हो जाएगा टोडरमल। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी वाला ऑप्शन टोडरमल हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों।